हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वैभव आपको आमंत्रित करता हूं इस लेक्चर में, जिसमें हम अपने चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में जो लेटर पार्ट है यानी कि कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में समझेंगे। परम्यूटेशंस तो तुमने कर ही लिया है। परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस, नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर हम इसको समझेंगे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था परम्यूटेशंस में कि n आइटम्स में से r चूज़ करने के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि n आइटम्स में से r आइटम्स कितनी बार चूज़ हो सकते हैं। हमने ये नहीं देखना कि उसके अरेंजमेंट्स कैसे थे। जैसे कि हमने सोचा कि हम a, b और c को चूज़ करेंगे, ये हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? एक तो यही हो गया ए बी सी, कॉम्बिनेशन तो ये एक ही है, लेकिन अरेंजमेंट कितने हो सकते थे? ए बी सी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी बी ए, फिर ए सी बी और लास्ट में सी ए बी। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 परम्यूटेशंस हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है। हमने तो बस उनका कॉम्बिनेशन देखना है, ए बी और सी का कॉम्बिनेशन बनाना है, वो एक बार बन गया बस। हमने ये नहीं देखना कि ए पहले चूज़ हुआ कि बी पहले चूज़ हुआ। ये बात हम परम्यूटेशंस में काउंट करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधी बात है, परम्यूटेशन जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, कॉम्बिनेशन कम होते हैं। ये बात तो समझ में आई गई होगी। तो अब हम इसकी जिस तरह से कि हम NPR की डेफिनेशन देते हैं, उसी तरह से हम कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो देखते हैं कि अगर हमारे पास n आइटम्स हैं और उसमें से r एट ए टाइम हमने चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो कितने वेज हो सकते हैं? NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है। फैक्टोरियल तो तुम जानते ही होगे। तो ये फार्मूला होता है, और जो NPR है उसका क्या फार्मूला होता था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है, क्योंकि हमने इस नंबर को r फैक्टोरियल से डिवाइड करके ये बनाया। ऑब्वियसली r फैक्टोरियल से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम वो सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कैसे अरेंज किया हुआ है आइटम्स को। अरेंजमेंट्स नहीं है यहाँ पे, परम्यूट कैसे हो रही हैं वो नहीं देख रहे हम तो ये देख रहे हैं कि जैसे ABC का एग्जांपल मैंने दिया
कि एक बार चूज़ कर लिया ए बी और सी को, वो चाहे ऐसे चूज़ किया हो, वो चाहे इस तरह चूज़ किया हो, इस तरह चूज़ किया हो, जैसे मर्ज़ी चूज़ किया हो, कॉम्बिनेशन तो एक ही बन रहा है। तो इस तरह से ये कम बनते हैं और ये ज़्यादा बनते हैं। तो इस जो कॉफिशेंट, कॉम्बिनेशन का कॉफिशेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम एक बड़ी ही जो अहम, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी करते हैं। जैसे कि अगर हम लें कि NCR फाइंड करो, अगर N 10 है और R 4, तो हम कैलकुलेट करते हैं 10C4 कैसे आएगा, 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल N-R यानी 10-4, ये आ गया ना। अब हम ऐसा करते हैं कि N को 10 रख लेते हैं और R को 6 रख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। 10C6 यानी 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 10-6 4 फैक्टोरियल। तो देखो ये दो नंबर बराबर नहीं हो गए। देखो डिवाइड में चाहे ये मल्टीप्लाई में चाहे पहले 4 फैक्टोरियल रखो चाहे पहले 6 फैक्टोरियल रख दो, नंबर तो बराबर ही आ रहा है। तो ये दो अलग अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के जो कोफिशिएंट है बराबर हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि NCR इज इक्वल टू NCM, ये दोनों बराबर होंगे इफ़ R इज इक्वल टू M। अगर तो R और M दोनों नंबर बराबर हैं फिर तो बराबर होना ही था। और R प्लस M इज इक्वल टू N, यानी कि नीचे वाले दो नंबरों का जोड़ अगर ऊपर वाले नंबर के बराबर आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे 10C4 और 10C6 बराबर था, क्योंकि 6 और 4 दोनों जुड़ के क्या हो रहे थे, 10 के बराबर बन रहे थे, तो बराबर हो गया। और एग्जांपल ले लें, जैसे कि 10C7 और 10C3 ये बराबर होगा, क्योंकि 7 + 3 10 के बराबर है। और ले लें 5C3 5C2 बराबर होगा। और देख लेते हैं 6C2 6C4 बराबर होगा। ये सारे बराबर होंगे अलग अलग। तो ये याद रखो कि अगर तुम्हें बता रखा है NCR इज इक्वल टू NCM, तो या तो R और M बराबर होंगे, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो दूसरा क्या ऑप्शन है कि इन दोनों का जोड़ N के बराबर होगा। तो ये इसकी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम बार बार यूज़ करते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं कि अब ये तो तुम जान ही चुके हो, हम क्यों ना क्वेश्चंस के ऊपर चलें। एप्लीकेशन से पहले मैं कॉम्बिनेशंस के NCR के इस फॉर्मूले पे बेस्ड तुमको क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि पेपर में भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC4। ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है? गिवन NC8 इज इक्वल टू NC2। अब ये तो बराबर है नहीं 8 और 2, तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, विच इम्प्लाइज N इज इक्वल टू 8 + 2। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये 10 आ गया। तो N कितना आ गया? 10 आ गया। ये 1 मार्क में भी आ जाता है क्वेश्चन। इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन द वैल्यू ऑफ N इज़, 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो नाउ N तो अब 10 आ गया, तो 10C4 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू, अब कैसे करते होते थे हम परमुटेशंस में भी इसी तरह करते थे ना, कि जो इनमें से बड़ा फैक्टोरियल है वहाँ तक एक्सपेंड करना है ऊपर वाले फैक्टोरियल को। 9 8 7 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में छोटे वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं, 4 3 2 1 और 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया।
अब देखो 4 और 2 8 से कैंसिल हो गया, 3 9 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 7 और 10। तो 3 7 दा 21, 21 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। तो हमारे पास 10C4 की वैल्यू आ गई। इसके बाद मैं ले रहा हूँ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट्स को वो मुश्किल भी लगा करता है, वैसे तो सॉल्व्ड भी मिल जाएगा तुमको एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2NCN is equal to 2 power n bracket start 1 into 3 into 5 and so on up to 2n minus 1 whole upon n factorial। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि इसके बराबर प्रूव करो। तो 2NCN किसके बराबर आएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये बन गया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। यहाँ तक आ गए हम। अब हम 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। देखो कैसे, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू 5 4 3 2 1। मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब इसमें से है तो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, मैं ऐसा करूँगा कि इवन एक ब्रैकेट में डाल लूँगा, ऑड एक ब्रैकेट में डाल लूँगा। देखो इवन पहले मैं एक ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, 2n माइनस 2 2n माइनस 4 एंड सो ऑन 4 2। यहाँ तक तो इवन नंबर हो गए सारे। अब ऑड नंबर 2n माइनस 1 2n माइनस 3 एंड सो ऑन 5 3 1। ये एक ब्रैकेट हो गया अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने क्या किया, 2NCN का फॉर्मूला लगाया और फिर 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लिया 1 तक। फिर इसमें अब 2n है, 2n जो है वो इवन नंबर है, तुम सबको पता है जिस भी नंबर से 2 मल्टीप्लाई हो जाए वो एक इवन नंबर बन जाता है। तो इवन ऑड ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने इवन नंबर्स अलग इकट्ठे कर लिए, ऑड नंबर्स अलग इकट्ठे कर लिए। अब बहुत ध्यान देना एक बात पे, देखो ये जो इवन नंबर्स इकट्ठे हैं, इस नंबर में ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, इस नंबर में 2 है, फिर इस नंबर में भी 2 है, इस नंबर में भी 2 है, इस नंबर में भी 2 है और इस नंबर में भी 2 है। मतलब मल्टीप्लाइड हैं इस नंबर, इन सारे नंबरों में एक एक बार 2। तो इसको स्टेप को आगे ले जाने से पहले मैं थोड़ा सा तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे है ये। जैसे मान लो मैंने करना क्या है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, ऐसे है। तो मैंने 8 को क्या लिखा, 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, इसको लिखा 2 इंटू 3, इसको लिखा 2 इंटू 2 और 2 को लिखा 2 इंटू 1। अब देखो ये सारे मल्टीप्लाई में ही है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 इकट्ठी अलग हो गई, 4 3 2 1। देखो भाई ये समझ में आ रहा है। मैंने ये 1 2 3 4 ये 4 2 जो थे वो इकट्ठे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डाल दिए, तो 4। ये कितने नंबर थे, कंसेक्टिवली इवन नंबर्स कितने थे, 4 थे, तो 2 की पावर 4 आ गई। अब हम यहाँ चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सोचो कितने इवन नंबर्स हैं ये।
अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर्स कितने थे। टोटल नंबर्स 2n थे। हमारे पास 2n नंबर्स हैं, तो स्टार्ट हम ऑड नंबर से करते हैं हमेशा। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन करते करते इवन पे ख़त्म किया। तो 2n नंबरों में से इसका मतलब आधे इवन हो गए और आधे ऑड हो गए। तो 2n में से इवन इकट्ठे कितने, 2n का हाफ कितना होगा, 2n डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आया n। तो n इवन नंबर्स हैं और n ही ये ऑड नंबर्स हैं। तो जिस तरह से कि हमने यहाँ पे किया था कि हमने 4 इवन नंबर्स लिए थे कंसेक्टिव, तो 2 की पावर 4 आ गई थी। 4 नंबर्स थे तो 2 की पावर भी वही 4 आ गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इवन नंबर्स हैं, n इवन नंबर्स हैं। तो 2 की पावर कितनी आएगी, ऑब्वियसली n ही आएगी। ये स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बस ये समझने की बात है कि ये अगर तुमको समझ में आ गया तो तुमसे ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से भी एक 2 ले लिया, यहाँ से भी एक 2 ले लिया, या इस ब्रैकेट से भी 2 ले लिया, और करते करते यहाँ से भी 2, यहाँ से भी, ये n इवन नंबर्स हैं, n इवन नंबर्स। अच्छा, n इवन नंबर्स पे भी थोड़ा सा हम फिर बात कर लेते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर हैं। इसमें से क्योंकि इवन नंबर पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए इवन कितने हैं, 1 2 3 4, और ऑड कितने हैं, 1 2 3 4। जब भी गिनती 1 से स्टार्ट होती है और इवन नंबर पे ख़त्म होती है, तो उसमें इवन और ऑड बराबर बराबर होते हैं, हाफ हाफ, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। तो यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट हुई थी गिनती और इवन पे ख़त्म हुई थी। तो हमने जब इवन अलग किए और ऑड अलग किए, तो दोनों ही ब्रैकेट्स में n नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ 2 की पावर n आ गया, और बीच में क्या रह गया, n -1 n -2 एंड सो ऑन अप टू 2 × 1। और अब हम ऐसा करते हैं कि इस ब्रैकेट के नंबरों को इस तरह लिख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर तो चेंज कर ही सकते हैं हम मल्टीप्लाई का। तो कर लेते हैं 1 3 5 करते करते 2n - 1, डिवीज़न में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो मुझे लगता है अब काफ़ी क्लियर हो गया होगा तुमको कि 2 की पावर n कैसे आई। और अगर अभी भी तुम्हें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि n की जगह 4 रख लो, 5 रख लो, कोई छोटा नंबर रख लो, और फिर इसको पूरे को एक्सपेंड करके एग्जाम्पल के थ्रू चलो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें 1 से लेके 8 तक के नंबर्स को समझाया था, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो अब ये क्या बन रहा है ये देखते हैं। 2 की पावर n तो आ गया था, लेकिन ये क्या है, देखो 1 2 3 4 करते करते n तक का मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो हो गया n फैक्टोरियल। इस ब्रैकेट में तो n का फैक्टोरियल है, और दूसरा ब्रैकेट 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन अप टू n - 2n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल एक हो गया कैंसल, देयरफॉर 2n/n = 2 पावर n ब्रैकेट स्टार्ट 1 3 5 एंड सो ऑन 2n - 1 होल अपॉन n फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, 2-3 बार सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 2nc3 is to nc2 is equal to 44:3, then find n। अगर ये दो कॉम्बिनेशंस के कोफिशिएंट आपस में इस रेशो में हैं तो n पता लगाओ। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन 2nc3 इज़ टू, या रेशो अनुपात nc2 is equal to 44:3
3। अब देखो बच्चों, तुमने रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपातों के बारे में पढ़ा हुआ है, और अनुपातों के बारे में पढ़ के तुम्हें पता है कि अगर दो अनुपात इस तरह हों, एक अनुपात बराबर दूसरा अनुपात, तो बीच वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई बाहर वाले दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर हुआ करता है। तो वही प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि 44 इंटू NC2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2NC3, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ अब एक्सपेंड करूँगा मैं NCR का फॉर्मूला, 44 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो, अगर यहाँ भी n फैक्टोरियल होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है और यहाँ n फैक्टोरियल, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 44 इंटू n, अब n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 3 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, और क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये 3 इंटू 2 6 के बराबर आ गया, ये 2 कैंसिल हुआ, इधर 22 हो गया, ये n यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ले दे के क्या बचा, डिनोमिनेटर तो सारा ही ख़त्म हो गया, 22 इंटू n माइनस 1, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या बचा, दो ब्रैकेट, 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ये आ गया। अब इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं और छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, और आसान हो जाएगा, n माइनस 1 2 हमने इस ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट मैं पहले लिख रहा हूँ 2n माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्या रह गई, n माइनस 1। देखो इसमें से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 रहेगा, ये 2 इधर लिखा, तो n माइनस 1 कैंसिल, ये 22 भी कैंसिल, 2 से 11, तो आगे क्या आएगा देखो, ये लास्ट स्टेप के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, तो 11 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, यहाँ से 11 बचा, यहाँ से 2n माइनस 1, तो ये 1 इधर आ गया, 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n। अब हम ऐसा करते हैं, 2n को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, 2n इज इक्वल टू 12, यानी कि n इज इक्वल टू 6। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ NCR minus 1 is to NCR is to NCR plus 1 is equal to 2 is to 4 is to 5, then find N and R। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। गिवन NCR is to NCR minus 1 is to NCR is to NCR plus 1 is equal to 2 is to 4 is to 5। ये 3 टर्म्स का रेशो है, ये 2 रेशोज़ हैं 3 टर्म्स के आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ले लेंगे और ये ले लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, फिर इन दोनों का रेशो ले लेंगे इसके साथ। तो नाउ NCR minus 1 is to NCR is equal to 2 is to 4। यहाँ से पहले 2 नंबर, यहाँ से पहले 2 नंबर। फिर तुम जानते हो कि रेशो प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है
कि बीच वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई साइड वाले दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो 2 इंटू एन सी आर इज इक्वल टू 4 इंटू एन सी आर माइनस 1। तो ये 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये प्लस 1 क्यों हो गया? क्योंकि देखो नीचे वाले जो नंबर है माइनस हो जाता है, तो जब r माइनस 1 को माइनस कर रहे हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब तुमने ये देखना है कि फैक्टोरियल कैसे हटाने हैं हमने। तो r माइनस 1 बड़ा है कि r बड़ा है? ऑब्वियसली r बड़ा है। और n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है कि n माइनस आर बड़ा है? ऑब्वियसली n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबरों तक फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। r और एक उससे छोटा नंबर कैसे आएगा? r माइनस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 और फिर इसमें से एक माइनस किया तो बचा n माइनस आर। अब इस नंबर में से 1 माइनस करो तो ये 1 हट जाएगा। अब n r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस आर फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नंबर इधर ये नंबर इधर, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई? n माइनस 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अब n और r में हमने एक और इक्वेशन बनानी है। कहाँ से बनाएंगे? दोबारा से हम ये वाला रेशो ले लेंगे। अब ये दूसरे दो नंबर जो हैं, नेक्स्ट 2 नंबर्स, वो ले लेंगे। तो एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4:5 ये लिखने वाला हूँ मैं अगेन, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं स्टेप को उसी तरह से। तो अगेन लिखा करते हैं हम एन सी आर इज़ टू एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 4:5। तो फिर से वही बीच वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई साइड वाले दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो 4 इंटू एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एन सी आर। तो 4 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आ गया भाई, ठीक है। इज इक्वल टू 5 इंटू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आ गया। तो एन फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। तो 4 अपॉन, देखो आर प्लस 1 बड़ा है आर से, तो हम क्या करेंगे, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। और एन माइनस आर माइनस 1 जो है वो एन माइनस आर से छोटा है, क्योंकि एन माइनस आर में से एक माइनस करके ये नंबर बना है। तो हम बड़े नंबर को ही एक्सपेंड कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल को। तो एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एक और माइनस कर दिया इसमें से एन माइनस आर माइनस 1। तो अब दोनों तरफ से फैक्टोरियल हो गए कैंसिल। बचा क्या? 4 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एन माइनस आर। ये बच गया हमारे पास। तो जो बच गया हम उसी हिसाब से करेंगे सॉल्व। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अब। तो 4 इंटू एन माइनस आर, 5 इंटू आर प्लस 1। देखो 4 इंटू क्या आना था, 4 इंटू एन माइनस आर, 5 इंटू आर प्लस 1। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखो 4 इंटू एन माइनस आर, क्या यही आना था? देखो 4 इंटू एन माइनस आर, 5 इंटू आर प्लस 1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और 4n माइनस 4r इज इक्वल टू 5r प्लस 5। तो
ये सारे टर्म्स इधर ले आओ तो 4n माइनस 9r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। मैं अब इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख रहा हूँ। क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1? देखो n माइनस 3r प्लस 1, n माइनस 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इन दो इक्वेशंस को तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे कि x और y को सॉल्व करते होते थे, x और y की लीनियर पेयर को सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही तुमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके n की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और इस तरह से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो हम बाकी का अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक बाय।